ಸರ್ವ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆಯ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮುದಿತ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರು ಉದಯಪುರ್ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಹಮ್ಸಫರ್ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿಗೆ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಜೋಧ್ಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಮೇರ್ ಯಶವಂತಪುರ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರಿನವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಆರ್ಎಂ ಮುದಿತ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮದನ್ ಮಾರು, ಕಾಂತಿಲಾಲ್ ಚೌಹಾಣ್, ಗೌತಮ್ ಸಾಲೇಚಾ ಹಾಗೂ ಮಹಾವೀರ್ ಚಂದ್ ಬನ್ಸಾಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. को पता है आज ठीक चलिए ये ओरिजिनल मिलना थोड़ा मुश्किल है बट एनी हाउ एक्स्ट्रा बात करेंगे पहले पहले तो गाड़ी का नाम जो चेंज करने की बात है महाराणा प्रताप जी के नाम पे, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियरली बताता हूँ कि ये रेलवे बोर्ड के हाथ में है, लेकिन इन्होंने हमें दिया है तो हम यहाँ से हेडक्वार्टर्स जो हमारा हुबली में है वहाँ पे वील सेंड और वहाँ पे हम उनको बोल देंगे कि एक बार इसको रेलवे बोर्ड को एक्चुअली भेज दें, और इन्होंने मेरे को माननीय मंत्री जी के नाम का जो पत्र दिया है वो भी हम हेडक्वार्टर्स के थ्रू माननीय मंत्री जी को भेज देंगे. सेकेंड, जहाँ तक मैसूर से ट्रेन्स की बात है, और भी ट्रेन्स की भी मांग की है और जो अभी ट्रेन्स है उनको और भी इंक्रीज़ करने की बात की है. तो मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा कि इस समय मैसूर जो है ना स्टेशन, दैट इज़ एक्चुअली चोक्ड ऑलरेडी. इस पर हम लोगों का काम हो रहा है. 3 एक्स्ट्रा लाइन्स का ऑलरेडी सेंक्शन हमारे पास है, उनका काम भी हो रहा है. एक बार वो आ जाएंगी और उसके साथ में स्टेबलिंग लाइन्स जहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं स्टेबल आने के बाद में दे एक्चुअली स्टैंड देयर, तो वो भी 5 एडिशनल स्टेबलिंग लाइन्स का काम है. ये इस काम में करीबन 1.5-2 साल और लगेंगे. एक बार ये वाला काम हो जाता है और 3 एक्स्ट्रा हमारे पास में आ जाते हैं स्टेबलिंग लाइन्स, और ये तो उसके बाद में हम काफ़ी ज़्यादा और गाड़ियाँ यहाँ से स्टार्ट करने की हालत में होंगे. जैसे अभी आपने यू मस्ट हैव सीन कि एपी में भी हम लोगों ने कुछ ट्रेन्स को एक्सटेंड किया है. अशोकापुरम में भी जो ट्रेन्स एक्सटेंड की थी उनके पीछे भी रीज़न यही था कि मैसूर में अभी हमारे पास में जगह मतलब नहीं है. लेकिन ये वाला काम होने के बाद में, जैसा मैंने आपको कहा 1.5-2 साल में, उसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ से स्टार्ट करने में और हैंडल करने की हालत में होंगे. मैं समस्त राजस्थानी समाज की तरफ से आज हम लोग राजस्थानी समाज से मैं गौतम सालेचा, मदन लाल जी मारू, महावीर जी बंसाली और कांतिलाल जी जैन हमारे डीआरएम साहब मैसूर से निवेदन लेकर आए हैं कि एक तो जो मैसूर और जोधपुर के बीच में जो ट्रेन चलती थी उसको रेगुलर बेस पे चालू किया जाए, और एक जो हमसफर एक्सप्रेस है जो उदयपुर जाती है वो ट्रेन का नाम महाराणा प्रताप के नाम पे रखी जाए. ऐसी हम लोग विनती लेके आज डीआरएम साहब के पास आए और डीआरएम साहब ने हमारे को एक आश्वासन दिया है कि हमारे जो भी डिमांड है वो हमारे हेडक्वार्टर को पहुंचा के वहाँ से जो भी वहाँ पे सर्टिफिकेट उत्तर आएगा उसके हिसाब से आप एक्शन लेंगे. फिर भी पुनः एक बार हम लोग निवेदन करते हैं कि आप ये हमारी मांगों को पूरा करके राजस्थान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो और उत्तर भारत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चालू करके हमारे जो भी छोटी मोटी परेशानियां आ रही है उसको दूर करने की कोशिश करें, और हमसफर एक्सप्रेस का नाम पुनः महाराणा प्रताप जो हमारे भारत के सबसे बड़े महान योद्धाओं के रूप में माने जाते हैं उनके नाम पर रखें, ऐसी हमारी विनती है. सादर जय जिनेंद्र. और एक हमने और भी डीआरएम साहब से हमने विनती की थी कि जोधपुर और राजस्थान की तरफ से जो भी ट्रेनें बेंगलोर तक आती है उसका विस्तार मैसूर तक करें, ताकि हमारे मैसूर वालों और आसपास में कम से कम 50-100 गांवों के लोगों को बहुत ही अच्छी सुविधा मिल जाए आने जाने में, और पारिवारिक कार्यक्रम में भी भाग लेने में बहुत आसानी रहे. इस उद्देश्य को लेकर आज समस्त राजस्थानी समाज की तरफ से हमारा एक प्रतिनिधि मंडल डीआरएम साहब श्री मुदित कुमार जी मित्तल से मिलने के लिए यहाँ पे
आया है। जय जिनेंद्र, जय कर्नाटक।